है आप सभी का हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हुए हैं जिला मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर और सैदपुर से लगभग 5 मिनट दूर फुलवरिया खुर्द गांव में। और आज यहाँ दर्शन करेंगे नागा बाबा के और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी क्या महात्मा है यहाँ पे। तो आज हम मिलते हैं हमारे बड़े भाई पवन पांडे जी से, जो कि यहीं के स्थानीय हैं और बचपन से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो पहले जानते हैं भैया, जरा बताइए अपने बारे में कुछ। मैं रितेश पांडे हूँ और बाबा के सानिध्य मुझे बाल्यावस्था से ही प्राप्त हुआ था। पहले बाबा देवचंदपुर ग्राम में रहते थे। अच्छा। और देवचंदपुर ग्राम से फिर यहाँ पर बाबा कई सौ वर्षों पूर्व यहाँ पर आए और अपनी यहाँ से तपस्या की और यहाँ के लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। और आइए आपको दिखाते हैं बाबा का। ये बाबा का आश्रम औसानगंज के राजा द्वारा बनाया गया ये आश्रम है। तो बाबा का जो आश्रम है ये औसानगंज के राजा द्वारा बनाया गया है। तो आइए अब अंदर हम मंदिर शुरू होता है और आइए अंदर चलते हैं। ये मुख्य द्वार है और लिखा हुआ है श्री श्री राजा साहब औसानगंज, इनके द्वारा बनाया गया है नागा बाबा भगवान शिव मंदिर। उसको बनाते हुए तो ये है बाबा की जिंदी समाधि। ये धुनी है, देखो पूरा मुल्ताज बना दो वहाँ पे। तो भैया ये मंदिर जो है, आश्रम जो भी कह लीजिए, कब का है ये, कब कितना पुराना होगा? देखिए ये कई हजार वर्षों पुराना ये मंदिर है। बाबा का सिद्ध स्थान है जो कि माँ गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। और ये बाबा के गुरु की जिंदा समाधि है। श्री नागा बाबा के गुरु महाराज थे जिनकी ये जिंदा समाधि है। और पूज्य बाबा जब यहाँ पर आए तो बाबा यहीं पर अपनी तपस्या किए और अनेकों ऐसे यहाँ पर सिद्ध संत आते थे और अपने यहाँ पर रुकते थे और लोगों को अपना आशीर्वाद भी देते थे। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 1000 साल पुरानी है और गाजीपुर के लोग अभी भी इस जगह से अनभिज्ञ हैं। तो आइए जरा ऊपर चलते हैं। रात में विश्राम करते थे यहाँ। अच्छा, ये बाबा का विश्राम स्थल है, तो आइए देखते हैं अंदर। ये बाबा का आश्रम है। ये बाबा का आश्रम है। हाँ, तो इस समय जो आश्रम का सेवा भाव कर रहे हैं महाराज जी, इनसे जान लेते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ क्या है जी, क्या है ये बताएं। ये बाबा का आसन है। अच्छा। इस पर सीधे महात्मा बैठ सकते हैं। अच्छा। इसमें और कोई नहीं बैठ सकते। खाली पूजा पाठ करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा। हमके यहाँ रहते हुए हो गया 16 बरस। अच्छा, 16 साल से आप यहाँ पे हैं। हाँ, कारोबार मिल हमारे हैं यहाँ का मंदिर का। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो देखिए नागा बाबा के वो है, फोटो है, तस्वीर। बाबा आपको बताया गया था कि बाबा शंकर जी के अवतार थे। अच्छा। ये बाबा का दिव्य स्वरूप इसलिए दिया गया है क्योंकि बाबा शंकर जी के ही अवतार थे। जो कह देते थे वो हो जाता था। इसलिए यहाँ के जो आसपास के लोग थे बाबा का दर्शन करने आते थे और उनसे आशीर्वाद ये क्या है? करते थे। भगवान का आसन है। अच्छा। यहाँ पर पूजा पाठ होता है, चंदन लगता है, तिलक लगता है, अगरबत्ती जलता है, धूप जलता है यहाँ पर। ये है झूला है भगवान का, जन्माष्टमी पर निकालते हैं हम लोग। अच्छा, जन्माष्टमी पे। हाँ, धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का। तो हमारे साथ यहीं आश्रम पे जुड़े हुए हैं बाबा के भक्त हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर सिंह यादव है। मैं इस मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अच्छा। लेकिन इस मंदिर के बारे में मुझे जो जानकारी है वो हमारे पिताजी के द्वारा मिली थी। क्योंकि ये जो बाबा थी ना, इनकी श्रद्धा और इनके बारे में ख्याति बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई थी। तो वो लोग कहानी बताते थे कि एक बार यहाँ पे यज्ञ हुआ था
उस यज्ञ में बहुत सारे लोग मतलब आमंत्रित हुए थे। मतलब कह सकते हैं कि 1000 लोगों की व्यवस्था थी तो 10,000 लोग आ गए। तो ये चीज़ देख के नागा बाबा को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जो उसमें के कार्यकर्ता लोग थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ और बाबा से जाके पूछे, बाबा इतने मटेरियल में कैसे होगा? तो बाबा हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चा टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। तो यहीं बगल में माते गंगा है, माते गंगा में गए स्नान के और अपने एक कमंडल से 1 कमंडल पानी निकाले और ला के जो मक्खन या घी था, तेल था, सब में अपना अपना मिक्सर कर दिए। उसी मटेरियल में 10,000 लोगों का मटेरियल तैयार हो गया और अंततः वो समाप्त भी नहीं हुआ। ये बाबा की दैवी शक्ति थी और इसे मुझसे ही नहीं, इस क्षेत्र में कहीं भी जाके पता कर लेंगे, वो लोग सारे लोग ये कहानी बता देंगे कि ये सत्य है। बाबा में इतना आदि शक्ति थी। तो ऐसा कहा जाता है कि गाजीपुर शुरू से ही महात्माओं की धरती रही है। अच्छा पवन भैया, ऐसी कुछ कहानी है क्या कि बाबा अपने हाथ से जो दे देते थे पेट भर जाता था लोगों का? हाँ, ये एक ऐसी कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जो भी यहाँ आता था बाबा पहले उसको बिना खिलाए भेजते नहीं थे। अच्छा। बाबा सबको प्रसाद पवाना, पेट उनका मतलब भूखे जाने ही नहीं देते थे। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, बाबा को जो भी धन धान्य उनको मिलता था वो हर साल करीब 10 भंडारा करते थे। 10 भंडारा करते थे और जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती थी उनकी शादी करते थे और जो अपने संबंधित जो गरीब लोग थे उनका भी कल्याण करते थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों जितने लोग आसपास के जो सामर्थ्यवान नहीं थे उनके बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना भी बाबा का बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि आपने जाना, और हम बात कर लेते हैं महाराज जी से जो 16 वर्षों से यहाँ पे हैं। पर यहाँ 16 वर्षों से हैं, हाँ। यहाँ पे कुछ अपना अनुभव बताइए। यहाँ हमको बहुत बढ़िया लगा। मतलब कुछ यहाँ ऐसा आपने फील किया, कुछ दैवी शक्ति या ऐसा कुछ? नहीं, बहुत बचपन से सारे। अच्छा, बचपन से महात्मा है। आज हमको 36 साल उम्र हो गए मेरा। अच्छा, यहाँ कितने लोग आते होंगे पूजा पाठ करने के लिए? आते हैं लोग, गाँव गाँव के लोग आते हैं। तो मतलब इतना सिद्ध स्थल है और गाजीपुर के लोग भी जानते नहीं हैं, ये थोड़ा सा अपने आप में शर्म की बात है, पर कोई ना, धीरे धीरे सब लोग जान। हम मिल रहे हैं दिनेश जी से, बाबा के बहुत पुराने शिष्य हैं ये। भैया बताएं बाबा के बारे में कुछ। बाबा के बारे में तो यही लोग बताते हैं कि हमारे दादा परदादा या बहुत से लोग इधर आपके बाबू साहब लोग बोले देवचंदपुर में, ये लोग भी बताते हैं कि 300 साल पुराना यह मंदिर है और यह मंदिर सुर्खी और चूने से बना हुआ है और जैसे शिलापट पे गेट पे मेन पे लिखा हुआ है। और शानगंज के राजा साहब ने भगवान शिव मंदिर को बनवाया और इसका वृतांत हमारे पुरखा पुरनिया भी नहीं बता पाते हैं कि यह मंदिर कब का बना है, किस सन का बना हुआ है। इसका कोई वृतांत नहीं है, मंदिर कब का बना है, कितनी पीढ़ियाँ आई और गई, इस चीज़ को सब जानते हैं ना, उस पर कोई सन लिखा हुआ है। यह मंदिर जो है एक अमिट छाप छोड़ रहा है अपने जो है इस क्षेत्र में। इस मंदिर की विशेषता है कि जब नागा बाबा, यहाँ नागा बाबा की जिंदी समाधि है, फिर दूसरे नागा बाबा भी आए, यहाँ कोई भी आया है तो मरा नहीं है। जीवित अवस्था में लोग यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। बाबा स्वयं यहाँ थे, लोगों का विवाह कराते थे, सारी चीज़ें करते थे, भंडारे भी कराते थे। बाबा की विशेषता वो परित्याग करते थे, उनका नाम था त्याग करिए, त्याग में ही संपूर्ण सुख है। उन्होंने अपने सभी सुखों का त्याग करके यहाँ के लोगों का भला चाहा, क्षेत्र के लोगों का भला चाहा। बनारस के लोग यहाँ उनके इतने शिष्य जुड़े हुए थे कि उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो लक्ष्मी को बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाते थे, सारे चेले चपेटे उनके रखते थे, सारे लोग वही करते थे। कोई संत आता था उसको उठा के वो दे देते थे। बाबा की महिमा का विख्यात जो है यहाँ पर कोई नहीं बता सकता उनका वृत्तांत। हाँ, ये है कि उनकी महिमा वह स्वयं जानते थे, जिसको जना देते थे वह जान जाता था, बाकी कोई जान नहीं पाता। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमने जाना बाबा के बारे में, और गाजीपुर पहले ही बताया था गाजीपुर महात्माओं की धरती रही है, तो मैं जानना चाहूँगा, अच्छा आसपास और भी कुछ महात्मा हैं क्या गाजीपुर में आपके हिसाब से? जी, गाजीपुर में मौनी बाबा हुए और सरतापट्टी के नागा बाबा हुए, जिन्होंने यही गंगा जी के किनारे ही तपस्या किया। और फुलवारी के नागा बाबा यहाँ पे जो आप आए हुए ये हैं, बाबा किनाराम हुए, देवरहवा बाबा हुए, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने यहाँ तपस्या किया और लोगों को आशीर्वाद दिया कि वो फले फूलें और बढ़ें। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपको तो मैं देखता हूँ, जानता हूँ कि आप संतों के बहुत करीब रहते हैं, तो जब आपका इस बारे में कुछ अनुभव है क्या कि ऐसे महात्मा लोग गंगा जी के किनारे ही क्यों तपस्या वगैरह करते हैं? देखिए, जो महापुरुष होते हैं जिनको किसी सुख और चैन और वैसा बाहरी आडंबरी का लाभ नहीं लेना होता है, तो वो गंगा का किनारा ही खोजते हैं, जंगल खोजते हैं, जंगल में ही अपनी तपस्या को करते हैं। जिनको लोग खोजने जाएं, ऐसे महात्माओं को खोजें कि सिद्ध महापुरुष कहाँ मिलें, तो इसलिए वो जंगल क्या नाम है, गंगा जी का किनारा ढूंढते थे अपनी
अपनी शांति के लिए। हाँ, जैसा कि सब जानते हैं गंगा जी किनारे सुकून तो मिलता ही है। अच्छा, इस बारे में आप बताइए, आप कब से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से? मैं बाल्यावस्था से ही जुड़ा हुआ हूँ। बाबा अपने साथ मुझे बनारस में 5 साल हम लोग को रखे हुए थे, हम दोनों भाइयों को। अच्छा। तब से बाबा का सानिध्य और यही ऊर्जा, बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद, जो कि आज मैं अनेकों संतों से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। चाहे वो नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो कि अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवास उनका हो गया, और चाहे वो वासुदेवानंद जो शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिर्मठ, और चाहे कैलाशानंद गिरी जी महाराज, चाहे वो नरेंद्रानंद गिरी जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होता रहता है। जी, जैसा कि अच्छा आपने नाम लिया शंकराचार्य जी का, जरा इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? पूज्य शंकराचार्य जी ने भी जब इस धरती पर जन्म लिया, तो वो भी विश्व कल्याणार्थ हेतु ही उन्होंने जन्म लिया, और वो शिव के अवतार थे। और वो भी वास्तविकता को ही अपना वास्तविक धर्म की हानि के लिए ही अपना इस क्या नाम है, धर्म की हानि ना हो। हाँ, धर्म की हानि ना हो, इसलिए उनका शिव के रूप में अवतार हुआ था। हाँ, शंकराचार्य जी को लोग शिव का अवतार कहते हैं ताकि धर्म की हानि ना हो, समाज में सुधार हो सके। और उन्होंने शायद 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों की स्थापना की थी। हाँ, उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। और जैसा कि कहा भी जाता है कि संत परंपरा की जो शुरुआत हुई है वो लगभग शंकराचार्य जी के समय से ही माना जाता है। जी, जब धर्म की हानि होती है, तब ये किसी न किसी रूप में संत अवतरित होते हैं और संत इस धरती पर जन्म लेते हैं। जैसा कि गीता का श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अच्छा, बाबा के बारे में इतनी जानकारी मिली, तो जरा बताइए इनका रहन सहन खान पान बाबा का क्या था? देखिए, बाबा जूना अखाड़े से संबंधित थे। अच्छा। जूना अखाड़े से बिलोंग करते थे। उनका अखाड़ा जूना अखाड़ा था, और बाबा नंगे रहते थे। कभी उनको कोई चद्दर उद्दर नहीं ओढ़ते थे, अपने नंग धड़ंग रहते थे, और 3-3 महीना दूध पर रहते थे। 3-3 बिना अन्न पानी का रहते थे, दूध पर रहते थे और जल पर रहते थे। उनको किसी आडंबर, किसी खाने पीने का बाबा को कभी कोई मोह नहीं था। अच्छा। वो अब, और उनका सबसे बड़ा उन्होंने सोचा कि काशी में अपनी शरीर को छोड़ें। तो जब उनको काशी जाना पड़ा, तो अपना ही एक माला लेकर चल दिए, और जब वहाँ गए तो हम दोनों भाइयों को, मुझे मेरे एक छोटा भाई है हनुमान प्रवीण, तो उसको राजघाट पर वहीं बाबा ने अपनी तपस्या की, और वहीं पर अपना सन 2013 में शरीर को त्याग कर दिया। अच्छा, मतलब बाबा ने समाधि जो ली वो बनारस में राजघाट पे ली? राजघाट पे। और उनका भैंसासुर घाट पे क्या नाम है, भैंसासुर घाट पे तपस्या किए, और दैत्रात्रेय के चरण पादुका के सामने उनकी जल समाधि दी गई। अच्छा। मैं वहाँ पर उस समय था। ठीक है, तो इतनी जानकारियाँ मिली। अब हम बात करना चाहेंगे महंत जी से कि यहाँ की पूजा पद्धति क्या है? पूजा पद्धति क्या, लोग पूजा यहाँ कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, गुरु पूर्णिमा का भी कार्यक्रम होता है, भंडारा भी मनाया जाता है यहाँ पर, जन्माष्टमी भी मनाया जाता है, फिर उसके बाद नागपंचमी भी यहाँ मनाया जाता है, पूजा पाठ भी होता है, भाव है, श्रद्धा है लोगों का। मेरा नाम है श्री चंदन दास जी महाराज। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिहार के हैं। अच्छा, बिहार के। बिहार से मतलब 16 वर्षों तक आप यहीं पे हैं? ना, पहले दिल्ली रहते थे। अच्छा। हमारा गुरु जी थे उस पार में, जमुनिया उस पार में। अच्छा। वो भी सीधे महात्मा थे, पूजा आर्जन करने तो जैसा आपने जाना, गुरु पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो, नागपंचमी हो, ऐसे अवसरों पर यहाँ पूजा पाठ होता रहता है, और जबकि नियमित पूजा पाठ महंत जी ही करते हैं। हम भी करते हैं। बोले श्री नागा बाबा की जय। बोले श्री नागा बाबा की जय। श्री नागा बाबा की जय।